जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गया जी। बेसिकली ये वीडियो हमारी आ जाती है एक वीक के बाद। इसमें हम बात कर लेते हैं कि भाई इस वक्त रियाल हमें पाकिस्तान भेजने चाहिए या यहाँ पर अगर कोई मैंने सेव किए हुए हैं तो मुझे अपने पास रखने चाहिए। देखिए, मैं वीडियो के स्टार्ट में ये बात करूँगा कि यकीन माने ये बहुत से भाइयों ने तजर्बा किया होगा और वो तो मेरी बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे, मुझे पता है। आपने अगर वीकली, मंथली 100 रियाल, 20 रियाल, 50 रियाल, 200 रियाल, 500 रियाल जमा किया है और 1 साल, 2 साल आपने वो पैसे जमा किए हैं। अगर मैं मिसाल दे दूँ, एक 100 रियाल एक बंदा सेव करता है 1 महीने के, तो 1 साल के उसके 1200 रियाल बनते हैं। ठीक है? अगर वो 2 साल के बाद छुट्टी जाता है तो उसके पास तकरीबन 24-2500 रियाल होगा और वो मुझे अंदाज़ा है कि वो 3000 रियाल के अराउंड में 2 साल के अंदर रकम सेव कर लेगा। और ये मंथली 100 रियाल या 110-20 रियाल की बात कर रहा हूं मैं, और इजीली हर बंदा कर सकता है। अच्छा, ये वीडियो को स्टार्ट में बात क्यों कर रहा हूं मैं? देखिए, अगर किसी ने 3020 सेव कर लिया अपने पास, तो भाई जब 2 साल के बाद आपने छुट्टी जाना, 3000 का कितना बनता है पाकिस्तान में? खुद ही कैलकुलेट कर, 2,25,000 तकरीबन। पाकिस्तान में 2,25,000 या 2,25,000 एक रकम होती है। और आपकी जो छुट्टी का जो खान पीन का जो भी खर्चा है वो इजीली अफोर्डेबल हो जाएगा आपके पास। बात करने का मकसद ये था कि कोई भी मेरा परदेसी भाई अगर यहाँ पर रियाल सेव करता है तो उसको उन रियालों का डबल ट्रिपल फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। मैंने आज के रेट के मुताल्लिक ही आपको बताया है 2,25,000, और आने वाले टाइम में अगर रेट बढ़ता है तो हो सकता है उसका वो 3,25,000 बन जाए। जैसा कि पहले रेट होता था 37। मैंने आज जो कल वाली जो सॉरी आज रियाल की वीडियो लगाई है उसमें बता दिया था, और आज देख लें 75-74 के अराउंड में रेट है। कितना डिफरेंट आ चुका है। ठीक है जी। अच्छा, ये आईएमएफ को आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ डॉलर की जो किस्त सैंकड़ किस्त कर्जे की वसूल हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट में खुशी की लहर आप ये बोल सकते हैं, और होनी भी चाहिए जी। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इसका असर छोटे तबके के लोगों तक पहुंचना चाहिए और पाकिस्तानी गरीब आवाम को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, हमारी ये दुआ है। हालांकि ये हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है जो मैं बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आईएमएफ से पाकिस्तान को जो पैसा मिला है, इस बिना के ऊपर रियाल का रेट हो सकता है आने वाले चंद दिनों तक ब्रेक लगे, यानी कि रुक जाए। और अगर किसी भी मेरे परदेसी भाई के माइंड में ये बात आ रही है कि मैं देखिए, मैं अभी रियाल का रेट पाकिस्तान में हो सकता है डाउन हो जाए और मुझे नुकसान हो जाए, तो 3000 रियाल है मेरे पास। मैं ज्यादा लंबी मिसाल नहीं देता, 3000 रियाल है मेरे पास, रियाल का रेट भाई 65 पर आ जाएगा तो मेरे तो तकरीबन 9-10 रुपए का नुकसान होगा। और 3000 रियाल के पीछे आप खुद ही कैलकुलेट करके देख लें उस भाई का कितना नुकसान होगा। तकरीबन 30,000 का 10 रुपए तक अगर गिरता है तो, अगर भाई देखें इसमें 5-7-10 रुपए तक का इजाफा होता है तो फिर उसको तकरीबन 20-30 हजार का फायदा भी मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा कोई मामला नहीं है गिरावट वाला, आप बेफिक्र रहें। रियाल का रेट नीचे नहीं आएगा, मेरा ये मानना है जी। रियाल का रेट ब्रेक लगेगी, यहीं पर रुकेगा और उसके बाद फिर से दोबारा अप होगा। अप से मुराद ये है कि अभी रमजान में आप रेट देख लें 73 कुछ था, आज रेट देख लें 74 कुछ है, यानी कि 1 रुपए तक का डिफरेंट आ चुका है। इस वक्त डॉलर की अगर बात करें पाकिस्तान मार्केट में तो तकरीबन 281 से 282 के अराउंड में ये डॉलर का रेट है। वैसे पाकिस्तान में अगर गोल्ड की बात कर ले, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताता चलूं, तो गोल्ड सस्ता हुआ है और मजीद सस्ता होने के चांस है। मैं ये बोलता हूं जब गोल्ड मजीद सस्ता होगा उस टाइम अगर आपने अपनी फैमिली के लिए लेना है तो बाय कीजिएगा, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। रही बात रियालों के मुतल्लक, तो कोई भी मेरा परदेसी भाई अगर ये सोच रहा है कि आने वाले वक्त में मैं रियाल सेव कर रहा हूं उनके मुताबिक मुझे नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं होगा। आने वाले वक्त में आपको उनमें फायदा ही मिलेगा।